At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 14 जुलाई 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स से। देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो और आप देखिए कि किस तरीके से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 25,000 के लेवल पे। तो यही जो 25,000 का लेवल है ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन के उभरा है। एट द सेम टाइम सपोर्ट की बात करते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट 24,400 24,500 के लेवल पे भी बना हुआ है। 24,500 के लेवल पे कॉल पुट दोनों ही काफ़ी टसल बना हुआ है। तो देखते हैं किस साइड मार्केट जाता है। पर 24,400 पे एक ठीक ठाक सपोर्ट निफ्टी को देखने को मिल रहा है। और जैसे ही आप 24,400 के नीचे स्लाइड करते हैं तो फिर आप नीचे में आपको एक अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ दिखेगा 24,300 से लेके 24,200 के रेंज में। हालांकि ये रेंज अच्छा सपोर्ट है और अगर निफ्टी में आप 24,200 का रेंज वायलेट करते हैं तो फिर अगला मेजर सपोर्ट निफ्टी में 24,000 के लेवल का है। तो हमें जो डेटा स्टेटिस्टिक्स देख के समझ में आता है कि 24,300 24,200 एक ठीक ठाक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। 24,200 वायलेट हुआ तो हम 24,000 की ओर जा सकते हैं। बड़ी गिरावट निफ्टी में जो है 24,000 के नीचे ही है। हालांकि इस हफ्ते निफ्टी 24,000 के नीचे नहीं लगता है। एट द सेम टाइम ऊपर की बात करते हैं तो 25,000 में 25,000 के लेवल पे क्लियर कट एक रेजिस्टेंस है। तो 25,000 के ऊपर भी नहीं लगता है। तो मोटा मोटी आपको रेंज समझ में आ गया। 24,000 से लेके 25,000 का आपका रेंज होना चाहिए। अब इसको हम एक बार चार्ट्स पे वेरीफाई करेंगे, बट उसके पहले हम एक बार बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को भी फटाफट चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इमीडिएट बेसिस पे वो बना हुआ है 53,000 का। उसके पहले जो है 52,500 के लेवल पे एक ढंग का रेजिस्टेंस बना हुआ है। हालांकि जैसे ही आप 52,500 के लेवल को क्रॉस करते हो तो आप 53,000 की ओर, इवन 53,500 की ओर बढ़ सकते हो। बट ये पूरे हफ्ते में 54,000 का लेवल क्लियरली डिफाइंड है। उसके ऊपर तो बैंक निफ्टी जाएगा नहीं। तो आपको बैंक निफ्टी में 53,000 से 53,500 मेजर रेजिस्टेंस दिखता है। हालांकि 52,500 पे जो कॉल राइटर है स्टीफ है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद 53,500 तक का टारगेट बैंक निफ्टी में ऊपर में हो सकता है। सपोर्ट की बात करते हैं तो नीचे में 52,000 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी को देखने को मिल रहा है। हालांकि जैसे ही 52,000 का लेवल वायलेट होगा तो नीचे में हम तेजी से 51,500 की ओर मूव करते हुए दिख सकते हैं। तो इस हफ्ते का जो ओवरऑल रेंज समझ में आ रहा है वो नीचे में 51,500 और ऊपर में 53,500। मोटा मोटी ये रेंज होना चाहिए। रेंज अगर बड़ा हुआ तो ऊपर में 54,000 और नीचे में 51,000, तो ये बड़ा रेंज हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी को भी डेटा स्टेटिस्टिक्स थोड़ा सा दिखा रहा है कि एक बड़े रेंज में फिर प्रिसाइसली नीचे में 51,500 और ऊपर में 53,500, ये 2,000 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी में होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम मूव करेंगे ग्राफ एंड चार्ट की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। तो दोस्तों हम अपने वीडियो में एकदम प्रैक्टिकल व्यू में देने की कोशिश करता हूं और बहुत हाइप देने की भी कोशिश नहीं करता हूं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, बहुत बड़ी रैली आ जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक पर्टिकुलर वीक में किस तरीके का बाजार रिएक्ट करेगा और इसी वीक में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बिकॉज एक सिंगल वीडियो देना है और उस वीडियो से सारी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है। तो मैं मैक्स प्रोबेबिलिटी बताता हूँ कि मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं। तो अगर ऊपर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। सिमिलरली मैं ये भी प्रोबेबिलिटी बताता हूँ कि इस पूरे हफ्ते में मार्केट मैक्सिमम कहाँ तक नीचे आ सकता है
अगर वो प्रोबेबिलिटी घटती है तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो एक सिंगल वीडियो से आपको हायर प्रोबेबिलिटी, लोअर प्रोबेबिलिटी और लोअर प्रोबेबिलिटी के पास कैसा ट्रेड करना चाहिए, विज हायर प्रोबेबिलिटी हायर रेंज में आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं बताता हूं, और जिससे आप फॉलो करते हैं और आप बनाते हैं बहुत ही अच्छा गेन। लास्ट वीक भी कुछ एक्सेप्शन नहीं था, एग्जैक्टली जैसा हमने कहा था वैसा ही बाजार ने रिएक्ट किया। तो अगर आप देखें तो आपके पास पिछले हफ्ते टोटल 5 ट्रेडिंग सेशन था, और लास्ट टू लास्ट वीक की निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्लोजिंग जो है 24,323 की थी, और हमने आपसे क्लियरली कहा था कि नीचे में जब भी निफ्टी आपको 22,200 के नीचे प्रिसाइसली 24,200 के नीचे प्रिसाइसली 24,150 से 24,000 के रेंज में मिले, 24,150 से 24,000 के रेंज में, वहां आपको बाई करना है। अब जब भी ऊपर आपको निफ्टी 24,600 650 के रेंज में मिले तो वहां आपको बेचना है। तो आपने देखा कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली 24,141 के आसपास, 24,141 के आसपास बाइंग करने का, और आपने वहां बाई किया, और ऊपर में बहुत ही स्मार्ट गेन आपको 24,592.20 तक आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल जो रेंज हमने आपको बताया था उसी रेंज में बाजार ने ट्रेड किया, और अगर आप हमें राइगोरसली फॉलो करते हैं तो पिछले हफ्ते भी आपने पैसा बनाया। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का मूव निफ्टी में आ सकते हैं। अगेन इसको जानने के लिए वापस हम निफ्टी के आवरली चार्ट से क्लू लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाजार ने ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया है, तो ब्लू स्काई जोन में ही बाजार अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं किस तरीके का चार्ट बना हुआ है निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे। फ्रेंड्स अभी हम निफ्टी का आवरली चार्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,502, और आप देखेंगे तो जो इलेक्शन डे का जो फॉल था, इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन का 21,200 से आप ऑलरेडी 24,592 का आपने हाई बनाया फ्राइडे के सेशन में। तो एक आपने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रनअप ले लिया है, और बजट में जो मैक्सिमम पॉजिटिव है उसको मार्केट ने भुनाने की कोशिश की है। एट द सेम टाइम उस समय बाजार बहुत हल्का भी था, और जितने भी सारे शॉर्ट्स थे मैक्सिमम शॉर्ट्स को मार्केट स्क्वीज कर चुका है, और जो भी पॉजिटिविटी बजट में आने वाली है उसको मैक्सिमम बाजार जो है इनकैश करने की ऑलरेडी कोशिश कर चुका है। हालांकि पिछले काफी समय से अगर आप देखेंगे तो बाजार जो है बहुत ही स्लो पेस से अब ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे पिछले 2 हफ्ते से तो बाजार ग्रेजुअली धीरे धीरे 1 स्टेप एट अ टाइम थोड़ा ऊपर जा करके थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, तो एक रेंज बाउंड बट येट पॉजिटिव फ्लो में है। अगर आप देखेंगे तो बाजार रेंज बाउंड येट पॉजिटिव फ्लो में ही है। ऐसा ही ट्रेंड इस हफ्ते भी रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। रेंज बाउंड येट पॉजिटिव फ्लो के साथ बाजार रह सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले हफ्ते अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक क्या हुआ कि बाजार पहले नीचे गया उसके बाद ऊपर आया। इस हफ्ते थोड़ा स्टोरी में डिफरेंट हो सकता है, मे बी पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए, दैट प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच देयर। तो आप देखिए अपसाइड में हम कहां तक देख रहे हैं। तो अगर आप देखिए फ्राइडे का जो हाईएस्ट पॉइंट है वह है 24,592। तो यहां से आप 200 पॉइंट का अपसाइड पकड़ के चलिए। ये 200 पॉइंट कहां से आया, तो निफ्टी का जो डेली एवरेज ट्रू रेंज है DATR है वो 200 पॉइंट का है। तो 24,592 प्लस 200 पॉइंट 24,792, तो राउंड फिगर पकड़िए 24,800 के ऊपर। फॉर द टाइम बीइंग मैं मार्केट को नहीं देखता। तो ऊपर में 24,800 है, तो आपको करना क्या है, 24,700 से 24,800 के रेंज में निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ध्यान रखिए 24,700 से 24,800 के रेंज में निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। 24,800 के ऊपर अगर निफ्टी गया तो वहां से आपको 200 पॉइंट का 24,800 के ऊपर 200 पॉइंट का रैली आपको देखने को मिलेगा। 25,000 का लेवल आपको दिख सकता है एट द बेस्ट। सिमिलरली डाउन साइड की बात करते हैं, तो डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो 24,350 से 24,250 मैंने यहां मार्क भी किया है आपके लिए। ये जो लेवल है, ये जो व्हाइट लाइन है 24,350 का है, तो आप यहां पे देख सकते हैं 24,350 का है। और सिमिलरली ये जो लो लाइन है वो है आपका 24,050 का 24,250 का। तो 24,350 से 24,250 के रेंज में अगर आपको निफ्टी मिल जाए तो वो रेंज में आपको निफ्टी को बाय करना है।
ठीक है। तो ऊपर में जो आपने निफ्टी बेचा 24,700 के आसपास, फिर उसको आपको लेना है 24,350 से 24,250 के रेंज में, क्योंकि वहां पे ठीक ठाक करेक्शन आपको निफ्टी में मिल गया 300-350 पॉइंट का, और वो करेक्शन में आप मैक्सिमम 400 पॉइंट का, तो 400 पॉइंट के करेक्शन को फिर से यूज करना है बाइंग के लिए। और आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,250, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर 250 के नीचे आप स्लाइड किए तो वहां से फर्दर 200 पॉइंट की डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी खुल जाती है। तो आपका नीचे में टारगेट वर्स्ट के सिनेरियो में इस हफ्ते में 24,050 का लेवल है, क्योंकि 24,000 का बहुत ही तगड़ा पुट राइटिंग हुई है, तो वो मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते वायलेट होगा। तो ध्यान रखिए, आपको 24,350 के रेंज के आसपास लेना है, 24,250 का आपको एसएल लगाना है, और ऊपर में 24,700 के रेंज में आपको बेचना है, 24,800 का आपको एसएल लगाना है। 24,700 पे बेचे, 24,800 का एसएल, नीचे में 24,350 पे बाय कीजिए, 24,250 का आपका एसएल पॉइंट होना चाहिए। तो दोस्तों ये ओवरऑल रेंज है, तो मैं रेंज क्या बता रहा हूँ, नीचे में 24,250, ऊपर में 24,800, 24,250, 24,800, और 250 के ऊपर का जो 100 पॉइंट है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और 700 से 800 का जो रेंज है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बताया। अगर 800 के ऊपर गया तो 200 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा, सिमिलरली अगर 250 के नीचे गया तो 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल आपका जो मेन रेंज है वो है 24,250 से लेकर के 24,800। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्रिस्टल क्लियर व्यू निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 52,278 की, और करंट क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन का अगर आप हाई देखें तो 52,794 का हाई है, और इस हाई की खास बात यह है कि अगर आप मंडे के सेशन का हाई देखेंगे तो वो है 52,817 का। तो मंडे का जो हाई है उस हाई को थ्रू आउट द वीक बैंक निफ्टी ने उसको क्रॉस करने का कोशिश किया, बट वहां पे बैंक निफ्टी उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और फ्राइडे के सेशन में लोअर हाई जो कि 52,794, तो 52,817 के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, 52,794 का हाई बनाया। तो ये क्लियर कट दिखाता है कि बैंक निफ्टी को ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट हो रही है तो बैंक निफ्टी एक राउंड वापस नीचे की ओर आ सकता है, या फिर एक अटेम्प्ट ले सकता है और एक बार ऊपर की ओर जाने के लिए। अगर इस राउंड में बैंक निफ्टी ऊपर के रेंज में प्राइसेस एक्सेप्ट हो गई जो कि 52,817 के ऊपर, तो हम वहां से एक हार्डली 100 पॉइंट का लेवे, तो हमारे हिसाब हमारे लिए 52,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 52,900 52,900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो एक नोच डीएटीआर जो कि होता है 650 पॉइंट बैंक निफ्टी का डीएटीआर, तो 52,900 के ऊपर हम बैंक निफ्टी को टारगेट देंगे 53,450, 53,550, तो 53,450 से 53,550 का टारगेट हम बैंक निफ्टी को देंगे इन केस बैंक निफ्टी 52,900 के लेवल को क्रॉस करता है। बट जिस तरीके से थ्रू आउट द वीक पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी 52,820 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, तो इस हफ्ते भी वो प्रोबेबिलिटी काफी स्ट्रांग है कि प्राइसेस फिर से वहीं पे रिजेक्ट हो। तो जब भी आपको बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 52,278, तो यहां से 500 पॉइंट ऊपर विच इज 52,750 770 के आसपास जब भी आपको बैंक निफ्टी दिखे वहां एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वेट कीजिए कि बैंक निफ्टी 52,900 के लेवल को क्रॉस करे। 52,900 के लेवल को क्रॉस करे तो वहां से 53,450 53,550 का आपका टारगेट होगा, विच इज 550 से 650 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी में वहां से बनेगा। सिमिलरली ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप ऊपर में 52,900 को क्रॉस ना करें, नीचे में आप अगर 52,900 को आप क्रॉस नहीं करते हैं तो फिर नीचे की प्रोबेबिलिटी क्या खुल जाती है 51,950, जो कि ये लेवल है, आपको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट डिमांड एरिया है जहां पे प्राइसेस फिर से अपने आप को डिस्कवर कर सकती है। तो आप नीचे देखिए 51,950 क्या लेवल है, 970 के आसपास का, और उसके नीचे अगर आप थर्सडे का लो देखेंगे
तो विच इज 51,750। तो यहाँ से भी आपको 100 पॉइंट का लीवे लेना पड़ेगा, तो विच इज 51,650। तो 51,600 से लेकर के 52,900 ये रेंज में बैंक निफ्टी रह सकता है। हालांकि 52,900 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेंगे 650 पॉइंट का डाउन साइड दिखेगा। सिमिलरली 51,900 के नीचे अगर आप जाते हैं तो वहां से 650 पॉइंट का डाउन साइड दिखेगा। तो आपको करना क्या है, जब जब भी आपको 51,950 के आसपास बैंक निफ्टी मिले आपको लेना है, और 51,950 से 51,750 ये प्योर बाइंग का रेंज है, और स्टॉप लॉस लगाना है 51,650 का। और सिमिलरली जब जब भी बैंक निफ्टी ऊपर में 52,750 850 का रेंज दिखे तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। 52,900 के ऊपर आपको अराउंड 550-600 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिए लेवल्स 52,900 और 51,600 यही दो लेवल इंपॉर्टेंट है। 600 के नीचे 550-600 पॉइंट का फॉल, सिमिलरली 52,900 के ऊपर 550-600 पॉइंट का रैली, और इन बिटवीन आपको ऊपर के रेंज में प्रॉफिट बुक करना है, और नीचे का रेंज जो मैंने आपको बताया 51,950 51,750 उस रेंज में आपको आके बैंक निफ्टी को खरीदना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। लेवल्स को वीडियो को 1 से 2 बार थॉरोली देख लेंगे, थ्रू आउट द वीक आपको बड़ा हेल्प मिलेगा, और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें ढेर सारा लाइक दीजिए, और एट द सेम टाइम अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं और आप पैसा बना रहे हैं तो एटलीस्ट आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट द वीक, और किस तरीके से आपको इस वीडियो ने हेल्प किया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट उसको लिखिए, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा, और सो दैट हम अपने कंटेंट को जो हम खूब एकदम सटीक दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टा